क्या ये देश मर चुका है और मर के भीतर ही भीतर सड़ चुका है? क्या हम सबकी आत्माएं मर चुकी हैं? क्या हमारा ज़मीर, हमारी नैतिकता, हमारी इंसानियत, हमारे होने का सबूत भी मिट चुका है? कहा जाता है कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी चाहिए, मगर आप अपने स्क्रीन पर इन चीज़ों को देखिए और खुद के भीतर झांक कर सोचिए कि क्या भारत का समाज अभी भी जिंदा है, और यदि हाँ तो क्या जिंदा दिख भी रहा है? जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दुनिया में भारत का तिरंगा बुलंद करने वाले इंजीनियर और शिक्षाविद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक का है। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने पिछले दिनों लद्दाख के लोगों का हक मांगा, भाजपाई सत्ता को उनका वायदा याद दिलाया तो तरह तरह के षड्यंत्र करके इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के जेल भेज दिया गया, महीनों तक नॉन स्टॉप जेल में सड़ाया गया। इन तस्वीरों को देखकर प्रथम दृष्टया बहुत अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, सोनम वांगचुक अभी मरे नहीं हैं। मरे तो हम और आप हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो लगता है कि हमें गुलाम बनाने में अंग्रेजों का कोई दोष नहीं था, बल्कि हम बैठे थे गुलाम बनने के लिए, तभी तो जो भी आया गुलाम बना लिया। और आज तो हालात उससे भी बदतर हो चुके हैं। एक तस्वीर आपने देख लिया, अब ये दूसरी वीडियो, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और सुनिए, इसके बाद बताते हैं कि हुआ क्या है। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर? आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या? दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर? नहीं है ना, यहाँ ये मैं धूप में आ जाऊँ। नहीं अभी धूप है ना। नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। आप हटा के दिखाओ ना। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ बस वो तो अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ। सोनम वांगचुक पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, यानी 16 दिन से कुछ खाया नहीं है। अब इनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि अपने दम पर खड़े हो सकें, चल फिर सकें। बमुश्किल कुछ बातें बोल पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जो अमित शाह के पुलिस अफसर खुले आसमान में धूप नहीं देख पा रहे, अभिजीत से कह रहे हैं कि चलो धूप दिखा दो, क्यों प्लास्टिक का पर्दा लगाए हो, धूप नहीं दिख रही है। ये पुलिस अफसर किस मानसिकता के हैं? मुझे याद है बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था कि अंग्रेजों की सेना में बहुत सारे भारतीय थे जो भारतीयों पर ही गोली चलाते थे, भारतीयों पर ही अत्याचार करते थे। उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल उठता था कि आखिर वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे अपनों के खिलाफ, जो अंग्रेजी आदेशों पर अपनों को गोली मार देते थे, हत्या कर देते थे। आखिर कोई व्यक्ति नौकरी का इतना पाबंद कैसे हो सकता है? एक अदद नौकरी के लिए आप अपनों पर गोली चला दें, उनका जीना दूभर कर दें। क्या एक नौकरी इतनी बड़ी चीज है? क्या आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही भुला देंगे? और उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब अमृत काल में बहुत कुछ समझ में आने लगा है। आज जब भाजपा सत्ता का यह पुलिस अफसर अभिजीत दीपके से धूप दिखाने के लिए कहता है तो बचपन की वो घटना याद आ गई जब मेरे मन में ऐसे सवाल उठते थे। सोचिए, एक व्यक्ति जो 16 दिन से भूख हड़ताल पर है, उनके शरीर में कितनी कमजोरी आ गई होगी। हम आप एक टाइम भोजन न मिले तो नानी याद आ जाती है। एक दिन का व्रत करना हो तो 2 दिन पहले से ही तरह तरह के फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट, मखाना, फलाना ढिमकाना सब जुटाने में लग जाते हैं और सुबह से लेकर रात तक इतना खाते हैं कि व्रत की ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति 16 दिन से भूख हड़ताल पर है और अनशन पर रहते हुए जब उन्हें धूप लग रही है, लोगों ने प्लास्टिक का पर्दा लगा दिया, तिरपाल टांग दिया, तो मोदी शाह की पुलिस पूछ रही है कि धूप कहाँ है, धूप दिखाओ। जबकि इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि धूप लग रही है, धूप की पूरी परछाई दिख रही है। मगर जब इंसानियत मर जाती है, जिम्मेदारी और जवाबदेही खत्म हो जाती है, नैतिकता मर जाती है, जब क्रूरता माथे पे चढ़ जाती है, तो धूप क्या कुछ भी दिखाई नहीं देता। वही सीन यहां भी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सोनम वांगचुक 16 दिन से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, किसने कह दिया? तो इसका जवाब है कि सोनम वांगचुक देश की उस मुर्दा आबादी के बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जिसे खुद अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इस देश में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने संभवतः इस बार नीट की परीक्षा दिया था। उनके करोड़ों परिवारजन है, साथी मित्र हैं, मगर मुर्दापन इस कदर हावी है कि ये लोग अपने ही मुद्दों पर सामने नहीं आ रहे। और तो और पेपर लीक के कारण, नीट वाले पेपर लीक के कारण ही कम से कम 20 छात्रों ने अपना जीवन स्वतः समाप्त किया है कथित रूप से। मगर जरा पता लगाइए कि उन बच्चों
बच्चों के चले जाने पर जिन लोगों ने आंसू बहाया था, उनमें से कितने हैं जो जंतर मंतर पर जाके बैठे हैं? उन बच्चों की आत्मा क्या कह रही होगी, किससे कोस रही होगी, किससे सवाल पूछ रही होगी? और भविष्य में ऐसे पेपर लीक के कारण, सरकारी ऐसी लापरवाही और बदमाशी के कारण जिन युवाओं की जान जाने वाली है, उनके माँ बाप और खुद वो युवा कहाँ है? क्या अगले साल नीट और अन्य परीक्षाओं में जो युवा बैठने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि यही दुर्व्यवस्था अगले साल भी रहेगी, तुम्हें झेलना है यदि उन्होंने सत्ताधीशों को जिम्मेदार नहीं बनाया तो? वर्तमान हालात देखकर तो लग रहा है कि सोनम वांगचुक गलत लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं और गलत लोगों के लिए बैठे हैं, क्योंकि यदि उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वांगचुक की जो हैसियत है वो करोड़ों रुपए हर महीने बढ़िया से बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। दुनिया भर में जो सम्मान उन्हें मिला है उनकी बुद्धिमत्ता के कारण वो एक नहीं कई जीवन बिताने के लिए काफी है। मगर फिर भी न जाने कौन सी चुलबुलाहट हो रही थी, निकल पड़े इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के लिए लड़ने की खातिर। उन युवाओं के भविष्य के लिए लड़ने निकल पड़े, अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, जिन युवाओं को खुद अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, जो खुद दिन रात रील बना रहे हैं और रील देख रहे हैं, दिन रात आईपीएल में घुसे हुए हैं, क्रिकेट के चक्कर में मरे जा रहे हैं। उधर सत्ताधारी लोग युवाओं के भविष्य का रेल बना रहे हैं। सोचिए कि यदि पीड़ित ही अपनी आवाज न उठाए तो उसके लिए दूसरा व्यक्ति कितना और कहां तक लड़ेगा और क्यों लड़ना चाहिए? मूल सवाल तो ये है। ऐसा लगता है कि बीजेपी आरएसएस ने इस देश के लोगों की आत्मा को बहुत भीतर से भांप लिया है, नाप लिया है। उन्हें मालूम है कि लोगों को यहाँ किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जो लोग 12 साल से लगातार कुर्सी पे बैठ के झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जिन्होंने पीएम केयर फंड बना के देश को पैसा लूटा, चीन तक से चंदा लेके खा गए, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बना के वसूली किया, और तो और जिन लोगों ने अपने आराध्य तक को लूट लिया, यानी जिन भगवान राम के नाम पर अपना अस्तित्व पैदा किया, जब उन्हें नहीं छोड़ा उनको भी लूट लिया और लूटने वालों को लगातार बचा रहे हैं। तो जब अपने भगवान को लूटने में शर्म नहीं आई, नैतिकता नहीं जागी, तो फिर किसी सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बैठने से ऐसे मोटी चमड़े वालों पर क्या असर होगा? वैसे एक बात और याद दिला दें, जिस देश की जनता अपने सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार के लूटे जाने पर भी खामोश रहे, वो जनता नागरिक हो भी नहीं सकती। नाम काटने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी तरकीब बनाए और जिन लोगों के नाम काटे, नाम कटने के बाद लोगों की जैसी खामोशी थी, वो बताती है कि असल में ये नागरिक होने के लायक ही नहीं है। यदि आप नागरिकता को कायदे से समझे तो ये कोई टोपी नहीं है जो पहन लिया और नागरिक बन गए। नागरिक होने के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, अपने संविधान को डिफेंड करना, अपने लोकतंत्र को बचा के रखना, जनता की आवाज उठाना। मगर यहाँ तो कहानी उल्टा है। यहाँ डंके की चोट पर संवैधानिक संस्थाओं ने ही सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार यानी वोटिंग राइट छीन लिया और जनता चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखती रही। तो सवाल वही है कि जब वोटिंग राइट छीनने के बाद भी खामोशी है, तब पेपर लीक का मुद्दा लोगों को इतना एकजुट कर देगा कि वो सड़क पे आ जाए। लगता है ये सोचकर सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी वालों ने गलती कर दिया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे लोग लगातार सवाल करते हैं, खासकर कांग्रेसी लोग करते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस के एजेंट है। मगर फिलहाल सवाल किसी का एजेंट होने का नहीं है, सवाल यह है कि इनके जो मुद्दे हैं वो कितने रिलेवेंट हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से भी पेपर लीक का मुद्दा धीरे धीरे गायब हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने शुरुआत में खूब लड़ा, बहुत लड़ा, लेकिन इस तरह से छोड़ देना कोई हल तो नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान सत्ता की चमड़ी और मोटी होती जा रही है। पिछले 12 साल में यदि देखें तो विपक्ष ने बहुत ही कम मुद्दों पर, लगभग न के बराबर मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई लड़ा है। निर्णायक लड़ाई का मतलब होता है जब तक परिणाम न आ जाए, जब तक लड़ाई का लक्ष्य हासिल न हो जाए, तब तक निरंतर लड़ते रहना। जैसे किसानों ने लड़ा था, याद है कि नहीं? किसान आंदोलन, लगभग 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन जब तक अपनी बात मनवा नहीं लिए, सरकार को झुका नहीं लिए, बड़े बड़े महामानवों को अपनी हैसियत याद नहीं दिलवा दिया, उन्हें अपनी गलती नजर नहीं आने लगी, तब तक किसान हटे नहीं, डटे रहे और विश्व गुरुओं को भी सरेंडर करना पड़ा। दोबारा किसानों से उस तरह का पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। और तो और किसानों की जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने निर्णायक लड़ाई लड़ने का जज्बा दिखाया। तो कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को निर्णायक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कुछ वैसे ही लड़ाई लड़ते हुए सोनम वांगचुक नजर आ रहे हैं, मगर इनके साथ वो लोग नजर नहीं आ रहे जिनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। वैसे एक बात और बता दें, इन्हीं सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरणा लेकर आमिर खान जैसे लोगों ने 3 इडियट फिल्म बनाया था। न जाने कितने 100 करोड़ कमा लिए, अरबों कमा लिए, और आज देखिए फिल्मी पर्दे पर हीरो का काम करने वाले आमिर खान ही नहीं, न जाने कितने खान और बच्चन कुमार सब
असल जिंदगी में क्या है वो हम सब के सामने है। अरे पर्दे पे तो कोई भी हीरो बन लेता है, असल में आप हीरो हैं या जीरो हैं ये समाज में पता चलता है। सोनम वांगचुक के नाम पर फिल्म बनाकर करोड़ों कमाने वाले आज एक ट्वीट तक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों के डरपोकाई देखिए। बाकी सत्ता में बैठे लोगों का कैरेक्टर कैसा है ये तो आप सब जानते ही हैं। एपस्टीन फाइल से लेकर नेतन्याहू के सामने कथित डांस करने वाली बात तक और सबसे बढ़ चढ़ के राम के घर में ही लूटने तक, ये हम सब ने देखा है। बलात्कारियों को जल्दी जल्दी जेल से रिहा करवाकर बीजेपी का प्रचार करवाने से लेकर राज्य दर राज्य वोट चोरी, चुनाव चोरी, वोटर लिस्ट में हेराफेरी, ये सब हमने देखा है। मगर दुख की बात यह है कि जिसका सब कुछ लूटा जा रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सोचिए कि सोनम वांगचुक करोड़ों में खेल सकते हैं, अभिजीत दीपके अमेरिका में सेटल थे, सौरव दास जाने माने पत्रकार हैं, सत्ता से साठगांठ कर ले तो एक झटके में करोड़पति बन जाए, लेकिन फिर भी ये लोग आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के मिडिल क्लास के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। वही मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और बदले में उससे मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। सौरभ ने आज हर भारतीय के लिए ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सोनम सर और कितने दिन टिक पाएंगे। वो कहते हैं कि टिके रहेंगे, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं जो उनके आसपास रहते हैं। उनके हालात को देखकर एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही आराम पसंद जीवन चुन सकते थे, वो इस देश के युवाओं के लिए अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं। अपनी जान गंवा चुके उन नीट के विद्यार्थियों के लिए जीवन दांव पर लगा रहे हैं जिन्हें भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम ने मार दिया। सौरभ लिखते हैं कि वांगचुक जैसी शख्सियत को सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए भूखा मरना पड़ रहा है। भारत के बारे में मेरी ऐसी सोच नहीं है, ये भारत नहीं है। कहीं ना कहीं हमने महसूस करना बंद कर दिया है। जब हमें गुस्सा होना चाहिए तब हमने चुप्पी को अपना लिया है। जहां दया होनी चाहिए वहां बेपरवाही आ गई है। हम सब दुख के तमाशबीन बन गए हैं। हमने दुख को यकीन दिला दिया है कि कोई और बोलेगा, कोई और करेगा। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। सोनम वांगचुक से सौरभ दास माफी मांग रहे हैं, कहते हैं कि हम आपको निराश कर रहे हैं क्योंकि हम एक देश को ऐसी जगह पहुंचा रहे हैं जहां आपके जैसे ईमानदार और इतने प्रतिष्ठित कद के व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ इसलिए लड़ना पड़ रहा है ताकि सत्ता में बैठे लोग सुन सकें। हमने दया पर ताकत को नॉर्मल बना दिया है, हमने ज़मीर पर बेपरवाही को नॉर्मल बना दिया है। 20 जुलाई आपको बचाने की हमारी आखिरी कोशिश है। अगर हम सभी खड़े नहीं हो सके तो इतिहास ये नहीं पूछेगा कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए क्या किया। इतिहास पूछेगा कि भारत ने तब क्या किया जब सोनम वांगचुक को उसकी जरूरत थी। वैसे जरूरत यहां सोनम वांगचुक को किसी की नहीं है, जरूरत तो सुन्न पड़े भारतीय लोगों को सोनम वांगचुक की है जिनका भविष्य हर दिन नए संकट की तरफ बढ़ रहा है। राह चलते लोग गड्ढों में गिर के मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वहां आग लग जाती है, 2 दर्जन लोग मर जाते हैं जल के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के बच्चों के माता पिताओं से अभिजीत क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए, इसके बाद अनशन पर बैठे श्री सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए, और फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो कहा है जरा उसे भी टकटकी लगा कर देखिए और अपने भीतर झांकने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि आपके भीतर का नागरिक जिंदा हो पाए, और यदि जिंदा है तो दिखे भी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। किसी देश को गुलाम होने के लिए किसी बाजार से गुलामी खरीद कर लानी नहीं पड़ती। समाज का मानसिक दिवालियापन ही मानसिक गुलामी ही देश की गुलामी बन जाती है। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज़ है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, आपकी बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन आवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। थैंक यू। आज मैं शायद थोड़ा बेहतर दिख रहा हूँ, हालांकि आज मेरे अनशन का 12वां दिन है। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा मार्च करेंगे संसद तक।
तो बहुत से लोगों ने बोला है कि वो आएंगे, कुछ ने पूछा है क्या ये मुमकिन है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 2 हफ्ते पहले मैं स्विट्ज़रलैंड में था, जैसा कि आपको पता है, और वहाँ बर्न, जो कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, वहाँ पर आरा नदी में बोटिंग करने के बाद नदी के सामने ही मैं ऊपर एक मार्केट प्लेस में आया, और ये देखिए तस्वीर जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप जो पीछे भवन देख रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्विट्ज़रलैंड की संसद है, और इस संसद भवन में उसके अंदर से गुजरते हुए मैं आया था। कोई रोक टोक नहीं, सब खुला था, लोग आ जा रहे थे। और ये संसद के सामने का जो ज़मीन है जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ पर तो बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, और ये निर्धारित जगह है प्रदर्शनों के लिए भी, तो कोई भी यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं। तो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में संसद तक जाना खुला छूट होता है, बल्कि ज़्यादातर देशों में उसके सामने प्रदर्शन करने की जगह निर्धारित होती है। ये लंदन में वेस्टमिंस्टर है, यहाँ पर भी लोग संसद तक जा सकते हैं और यहाँ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे ही स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह संसद खुली जगह है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का संसद है। तो दुनिया के लोकतंत्रों की माँ यहाँ नई दिल्ली में कैसे न संभव हो। अब बताया जाता है कि नई दिल्ली में तो दफ़ा 144 लगा है, 163 BNS, यहाँ तो प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। ना ही यहाँ जंतर मंतर पर समयबद्ध कर देना कि 10 से 5 तक ही कर देंगे, ये भी संवैधानिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा इस देश के न्यायविज्ञों से कि वो पुनर्निरीक्षण करे क्या ये सही है। वैसे तो ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता है, मगर फिर भी अगर ऐसा कानून है तो वो कानून ही गलत है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई कानून गलत है तो उसे तोड़ना बेहतर है। आज बस इतना ही कहूँगा, याद रखिएगा 20 जुलाई। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद साथियों। सोनम वांगचुक देश के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, पद यात्राएं की, जेल में उनको डाला गया, यातनाएं दी गई उनको, कई दिनों तक लद्दाख के अधिकारों के लिए अनशन पे रहे, अपनी जान को जोखिम में डाला। इस वक्त वो जंतर मंतर पे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। सोनम वांगचुक की उम्र कितनी है? 59 साल की उम्र है उनकी। उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, किसी परीक्षा में वो फेल नहीं हुए हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। वो किसके लिए अनशन पे बैठे हुए हैं? इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, जिनका नीट का पेपर लीक हुआ। ऐसे 22 लाख छात्र छात्राओं के लिए और 93 पेपर लीक में करोड़ों नौजवानों के अधिकारों के लिए सोनम वांगचुक 1, 2, 3 नहीं 14 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जरा एक मीटिंग भूखा रख के दिखाइए, एक दिन भूखा रख के दिखाइए। 14 दिन से उस आदमी ने कुछ खाया नहीं। किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, कि पेपर लीक ना हो, लोग जो अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा दें, उसमें उनको अंक मिले, वो पास हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने। इसलिए सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में 25 और लोग बैठे हुए हैं पिछले 14 दिनों से। कुछ अस्पताल में जा चुके हैं, उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है,
बारिश में त्रिपाल नहीं लगाने की इजाज़त नहीं है उनको देशद्रोही भी कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को जंतर मंतर पहुंचना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के या खुद अपने इलाके में अनशन रख के, धरना करके, प्रदर्शन करके, कुछ भी करके जिस प्रकार से उनका समर्थन करना चाहिए, इस देश के लोग शायद उस तरह से उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत पीड़ा की बात है। अभिजीत दीप के, मैंने उसका एक वीडियो देखा। अमेरिका में पढ़ने वाला एक नौजवान सब कुछ छोड़ के आ गया। वो एक पुलिस अधिकारी के जूते पे सर रख के गिड़गिड़ा रहा था। जानते हैं किस लिए? कि जो बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हैं, कम से कम उनको त्रिपाल लगाने दिया जाए। ये आज़ादी के 80 साल के बाद का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के युवाओं को अपना गुलाम समझते हैं? वो आमरण अनशन भी करें तो उनको त्रिपाल लगाने की इजाज़त नहीं है, बारिश से बचने की इजाज़त नहीं है, उनको देशद्रोही कहेंगे आप लोग? तो इसलिए मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए। जो और लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, जो लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं, दानिश और बाकी और लोग भी कई हॉस्पिटल गए हैं, उन लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। सोनम वांगचुक को ताकत दीजिए, अभिजीत दीपके को ताकत दीजिए, वो नौजवान जो जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं उनको ताकत दीजिए। और 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद की यात्रा है, संसद तक का पदयात्रा है, मार्च है, उसमें मैं तो शामिल होऊंगा, आप भी पहुंचिएगा। जय हिंद।